हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे चोल राजवंश के बारे में। प्राचीन भारत का एक तमिल राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया, की विपत्ति विभिन्न प्रकार से की जाती है। कर्नल जेनिरो ने चोल शब्द को संस्कृत काल एवं कोल से संबंध करते हुए इसे दक्षिण भारत के कृष्णवर्ण आय का सूचक माना है। शब्द को संस्कृत तथा तमिल चोलम से भी संबंध किया गया है, किंतु इसमें से कोई मत ठीक नहीं है। आरंभिक काल से ही चोल शब्द का प्रयोग इसी नाम के राजवंश द्वारा शासित प्रजा और भूभाग के लिए होता रहा है। संगम युगीन मणिमैक्ले में चोलों को सूर्यवंशी कहा है। चोलों ने अनेक प्रचलित नामों में शेम्बियन भी है। शेम्बियन के आधार पर उन्हें शिबी से उद्भूत सिद्ध करते हैं। 12वीं सदी के अनेक स्थानीय राजवंश अपने को करिकाल से उद्भूत कश्यप गोत्रीय बताते हैं। चोलों के उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। कात्यायन ने जोड़ों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख, किंतु इन्होंने संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों ने अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। संगम युग के पश्चात का चोल इतिहास अज्ञात है। फिर भी चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रेनंडू प्रदेश में चोलों, पल्लवों, चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के अधिक शासन होते रहे। चोलों का उदय उपर्युक्त दीर्घकालिक प्रभुत्वहीनता के पश्चात नवी नदी के मध्य से चोलों का पुनरुत्थान हुआ था। इस चोल वंश का संस्थापक विजयलाल 850 से 870 71 ईस्वी पल्लव अधीनता में उर्वेयूर प्रदेश का शासक था। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम 871 से 907, परांतक प्रथम 907 से 955 ने क्रमशः शासन किया। परांतक प्रथम ने पांड्य, सिंहल नरशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बेडुम्बियों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तक ही था। उसने लंकापति उदय के समय सिंहल पर भी एक असफल आक्रमण किया। परांतक अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय द्वारा 949 में बड़ी बुरी तरह पराजित हुआ। उस पराजय के फलस्वरूप चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। परांतक प्रथम के बाद के 32 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया। इनमें गंडादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल का द्वितीय प्रमुख थे। इसके पश्चात राजराज प्रथम ने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अनेक विजयों द्वारा अपने वंश की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया। उसने सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनका प्रदेश छीन लिया। तदनंतर पश्चिमी चालुक्यों से उनका दीर्घकालीन परिमाणहीन युद्ध आरंभ हुआ। इसके विपरीत राजराज को सुदूर दक्षिण में आशातीत सफलता मिली। उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया, पांड्यों को पराजित कर मदुरा और कुर्ग में स्थित उदय अधिकृत कर लिया। यही नहीं, राजराज ने सिंहल पर आक्रमण करके
उसके उत्तरी प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। राजराज ने पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण कर वेंगी को जीत लिया, किंतु इसके बाद पूर्वी चालुक्य शासन पर उन्होंने शक्तिवर्मन को प्रतिष्ठापित किया और अपनी पुत्री कुंदवा का विवाह शक्तिवर्मन के लघु भ्राता विमलादित्य से किया। इस समय कलिंग के गंग राजा भी वेंगी पर दृष्टि गड़ाए थे। राजराज ने उन्हें भी पराजित किया। राजराज के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासनरूढ़ हुए। राजेंद्र प्रथम भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे। राजेंद्र ने चेर, पांड्य एवं सिंहल जीता। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को कई युद्धों में पराजित किया, उनकी राजधानी को उद्ध्वस्त किया, किंतु उन पर पूर्ण विजय न प्राप्त कर सके। राजेंद्र के दो अन्य सैनिक अभियान अत्यंत उल्लेखनीय है। राजेंद्र के बाद राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तंग प्रथम, विक्रम चोल इन्होंने शासन किया। उस विक्रम चोल के बाद कुलोत्तंग द्वितीय, राजाराज द्वितीय, राजाधिराज तृतीय ने शासन किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। आरंभ में राजेंद्र को पांड्यों के विरुद्ध आंशिक सफलता मिली, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तेलुगु चोल साम्राज्य पर गंडोगोपाल राजराज तृतीय की नाम मात्र की अधीनता में शासन कर रहा था। चोलों के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा मंत्रियों एवं राज्याधिकारियों से सलाह से शासन करता था। शासन सुविधा की दृष्टि से 4 मंडलों में विभक्त था। मंडलम या बलनाडुओं में बटे थे। इनके बाद की शासकीय परंपरा में नाडुकुरम एवं रामम थे। चोल राज्यकाल में इनका शासन जनसभाओं द्वारा होता था। इनके सदस्य सभी ग्राम निवासी होते थे। सभा की कार्यकारी परिषद का चुनाव ये लोग अपने में से करते थे। उत्तर मेरु से प्राप्त अभिलेख से उस ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर मेरु ग्राम शासन सभा की 5 उपसमितियों द्वारा होता है। उनके सदस्य अवैतनिक थे एवं उनका कार्यकाल केवल वर्षभर होता था। चोल शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्गों के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगरों एवं विशाल मंदिरों तंजौर में बनवाया। शक्ति बढ़ने के साथ ही सम्राट के गौरव और ऐश्वर्य के भव्य प्रदर्शन के कार्य बढ़ गए थे। राजभवन में सेवकों का प्रबंध और दरबार में उत्सवों और अनुष्ठानों में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। सम्राट अपने जीवन काल ही में युवराज को शासन प्रबंध में अपने साथ संबंधित कर लेता था। सम्राट के पास उसकी मौखिक आज्ञा के भी विषय एक सुनिश्चित प्रणाली के द्वारा आता था। चोल साम्राज्य का आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी। भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी। गंगेकोंड में निर्मित गंगेटोचोलेश्वर मंदिर है। चोल युग अपनी कांस्य प्रतिमाओं की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें नटराज की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त शिव के दूसरे कई रूप, ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ विष्णु, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता। आई होप गाइज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।